ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा बोलते हैं गर्भ जल की सजाओं से बचने के लिए मुझे याद करो। तुम गर्भ महल में होंगे। तो प्रश्न है कि आत्मा पहले पहले सृष्टि पर आती है, उनको गर्भ जेल की सजा क्यों मिलती है, जबकि उनके तो कोई पाप नहीं है। ये बात गर्भ जेल की सजा के बारे में डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो बाबा क्या कहते हैं, आपने ही कहा कि गर्भ जेल की सजाओं से बच जाएंगे अगर मुझे याद करेंगे। तो गर्भ जेल की सजा का अर्थ यह है कि जो हम पाप कर्म करते हैं उसकी सजा हमें गर्भ में भी मिलती है और जन्म लेते समय भी मिलती है। लेकिन ये कब, जब द्वापर से लेकर अभी कलयुग के अंत में बहुत कड़ी सजा हो गई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो भी पाप कर्म है वो मेरी याद से भस्म कर दो। विकर्म विनाश करेंगे तो कभी भी ये सजाएं नहीं खानी पड़ेगी, आप अच्छी रीति अंतमति सोगति करेंगे। तो ये बात अभी कर्मों की गति द्वापर से शुरू होती है, कलयुग के अंत तक बहुत बढ़ जाती है, पाप कर्म भी बढ़ जाते हैं, तब ये बाबा कहते हैं। बाकी जब आत्मा, अभी देखो हर एक आत्मा परम धाम जाएगी, चाहे मार से माना भोगना भोग कर, चाहे प्यार से, लेकिन जाना तो है ही। तो वो आत्माएं जब यहाँ सृष्टि पर आएगी पहली बार, चाहे वो सतयुग में आए चाहे वो कलयुग में पहली बार आए, पहली बार जब आती है तो उसके कोई पाप नहीं होता है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी प्यार से मेरे साथ चलो तो अंतिम समय की सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। दूसरा, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, ये वीडियो मैंने YouTube पर रखी है, श्री कृष्ण का जन्म और विनाश की डिटेल में, वो सुनो कि उसमें बताया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, 30 साल का वो होगा, तब तक अगर हमारे पाप कर्म जितने बचे हैं, उस समय हमें सिर्फ गर्भ में जाना, जन्म लेना, सजाए भोगना और मरना। कोई तो 15 भी जन्म लेंगी, क्योंकि उस समय रव नरक होगा। वो वीडियो आप सुनो, आपको अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, ये बाबा कहते हैं उस समय रव नरक में भी गर्भ जल में सजा नहीं मिलेगी अगर आपके विकर्म विनाश हो गए होंगे। अगर बाकी है तो सजा खानी पड़ेगी। इसके कारण भी कहते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा पहली बार आती है तो वो कभी भी गर्भ में सजाए नहीं खाती है। आती है लेकिन उसका खुद का ओरा इतना पावरफुल होता है, क्योंकि गर्भ तो वही है ना, लेकिन आत्मा का ओरा पर आधारित है। तो ये भी मैंने रखा है कि गर्भ जेल और गर्भ महल क्या है, वो सब सुनो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 7 अक्टूबर की मुरली में आया कि फोटो मत देखो, ऊपर में ध्यान लगाओ तो और दृष्टि लो। तो फोटो के बिना कैसे दृष्टि ले सकते हैं? उत्तर है, आपके प्रश्न सेम होते हैं, तो आपको बहुत सारे पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है, बातों को समझने की ज़रूरत है। देखो, योग माना क्या? मन विचार करे और वही चीज़ को बुद्धि देखे, जिसको हम विजुअलाइज कहते हैं। तो जब जितना हमारी आत्मिक स्मृति होगी, उतनी हमारी बुद्धि से, तीसरा नेत्र से
बाबा की किरणें जैसे आती है, आजकल तो GIF पिक्चर भी है, ये सारी विधियाँ मैंने बताई है विजुअलाइज के साथ। दिनचर्या ग्रुप में भी हर वीकेंड में सारी एक्स्ट्रा वीडियो में आता है कि कैसे विजुअलाइज करना है। शुरुआत में हम पिक्चर बना ब्रह्मा बाबा का रख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में बाशिव बाबा है, ऐसी स्मृति बनानी है। और स्मृति बनेगी विधि से। पहली योग की अवस्था पक्की करो, 8 ग्रुप का रोज करो, तब ये अवस्था बनेगी। और आपने सोचा मैं आत्मा, तो आपकी मन बुद्धि आत्मा प्रकृति के बीच में चमकता सितारा हूँ ऐसा फील करेगी। और परमात्मा के बारे में चिंतन करें तो परमात्मा की एनर्जी आ रही है और आत्मा में से चारों ओर फैल रही है, ये विजन होगा। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ओम शांति। शुद्ध संकल्पों का चिंतन करने से कैसे गुणों का विकास होता है, आइए समझते हैं। शुद्ध संकल्प से मस्तिष्क एवं हृदय असाधारण रूप से प्रभावित होते हैं। उससे मन ध्यान की गहराई में उतरता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और दो विचारों के बीच गैप भी बढ़ती है, जिसे EEG मशीन द्वारा देखा जा सकता है। शुद्ध संकल्प से या गुणों का चिंतन करने से दिव्य गुणों का विकास होता है। इससे असाधारण शारीरिक और मानसिक दक्षता प्राप्त होती है। मुख के जिन भागों से शब्द निकलते हैं, उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं, जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की सूक्ष्म ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, उनके मुख से शब्द एक एक करके निकलते हैं, जिसे हकलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां तथा शक्ति केंद्र होते हैं, जिनमें विशेष शक्ति भंडार छिपे रहते हैं। उसे बाहर लाने के लिए गुणों का चिंतन ज़रूरी है। इसका चिंतन से ही वह शक्ति बनती है। हमारे अंदर मुख्य जो 60 पॉइंट्स हैं, वही सभी ग्रंथियों को खोलने की स्विच है। विविध शब्द व संकल्पों से इन ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव से संबंधित शक्ति केंद्र चक्र जागृत हो जाते हैं। सब चक्र के गुण अलग अलग हैं, जिससे सब मुख्य रसायन बनते हैं जो शरीर को अच्छी रीति चलाते हैं। इसलिए जीवन में नियमितता बहुत ज़रूरी है।